हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीसीएस चैंपियंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार दारोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 से संबंधित प्रैक्टिस वर्कबुक का डिस्कशन करेंगे, जिसमें जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का डिस्कशन होगा। और यह इस सीरीज का सेट 10 है। अगर अभी तक आपने सेट 1 से 9 तक नहीं देखे हैं तो उसे प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो चलिए बिना देरी किए सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्मी मीटर। एक फर्मी मीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 15 मीटर होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं एक नैनोमीटर बराबर 10 पर पावर माइनस 9 मीटर होता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पर पावर माइनस 10 मीटर होता है। और एक माइक्रोन बराबर 10 पे पावर माइनस 6 मीटर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। तो ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र ऑडियो मीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑडियो मीटर। वहीं एनीमोमीटर की बात करें तो एनीमोमीटर द्वारा वायुयान की गति का माप किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो पदार्थ के संवेग की बात करें, संवेग यानी कि मोमेंटम, P बराबर होता है m/v, यानी कि मास गुने वेग। तो यहाँ संवेग और वेग का अनुपात पूछा जा रहा है, तो m बराबर हो जाएगा P/v। तो यह द्रव्यमान की राशि प्राप्त हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो इनमें से ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रह्मगुप्त। और ब्रह्मगुप्त ने ही ब्रह्म सिद्धांत दिया था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु की बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ेगा, क्योंकि जितनी ऊपर बुलबुला आएगी उस पर दबाव कम पड़ेगा, जिसके कारण वह बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण निम्न में से कौन है। तो दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला दर्पण अवतल दर्पण होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। नेक्स्ट प्रश्न है, एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है निम्न में से किस तरंग का प्रयोग करता है। तो एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है, इसमें रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेडियो तरंग। और रेडियो तरंगे यह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हैं। तो आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वह समान विभव पर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समान विभव। ओम के नियम के अनुसार विभव और धारा समानुपाती होता है। यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होगा, और इस स्थिति में धारा प्रवाहित नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करें। सूची फर्स्ट है रेडियो। तो रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी द्वारा किया गया था। वहीं सेफ्टी लैम्प का आविष्कार डेवी द्वारा किया गया था। सी में है एक्स किरणें। तो एक्स किरणें का आविष्कार रोएंटजन द्वारा किया गया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डिन द्वारा किया गया था, इसे ध्यान में रखिएगा, जॉन बार्डिन। तो इसका सही सुमेलित ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किसमें मिलते हैं। तो एक ही प्रकार के परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राकृतिक तत्व। नेक्स्ट प्रश्न है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। तो जल अपघटन में ऊर्जा ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है। तो इसमें से नाइक्रोम बहुत कठोर और बहुत तन्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइक्रोम, क्योंकि नाइक्रोम भंगुर होने के कारण कठोर तथा उच्च गलनांक के कारण तन्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है,
अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल निम्न में से किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल यानी कि पीने योग्य जल, इसका निर्माण निर्लवणीकरण द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्लवणीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। वहीं हाइपो का रासायनिक नाम होता है सोडियम थायोसल्फेट, इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। वहीं नीलत होता है, इसका रासायनिक नाम होता है कॉपर सल्फेट। और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसका सही कूट हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ वस्त्र या जैकेट बनाने में पॉलीएमाइड नामक बहुलक का प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पॉलीएमाइड बहुलक। नेक्स्ट प्रश्न है, जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स या आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आनुवांशिकता और विचरण। नेक्स्ट प्रश्न है, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना निम्न में से किसने किया था? तो एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना बीडल और टेटम ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीडल और टेटम। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तना। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। मानव शरीर में मुख्य रूप से 6 तत्व पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीजन है जो 65% पाया जाता है, वहीं कार्बन या 18% पाया जाता है, हाइड्रोजन 10% पाया जाता है, नाइट्रोजन या 3% पाया जाता है। इसके अलावा कैल्शियम है जो 1.4% पाया जाता है, और फास्फोरस है जो 1.1% पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन से परिवर्तन में ट्रिप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम या प्रोटीन को अमीनो अम्ल बनाने में उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इस एंजाइम यानी कि ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव अग्नाशय से होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो इसमें से विटामिन B6 स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विटामिन B6। और विटामिन B6 की कमी से त्वचा रोग होता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव रक्त की श्यानता का कारण है? तो मानव रक्त की श्यानता का मुख्य कारण रक्त में उपस्थित प्रोटीन की मात्रा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रक्त में प्रोटीन की मात्रा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो मानव गुर्दे में पथरी कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट है, कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? तो पीयूष ग्रंथि या ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ऑफ ग्रंथि कहा जाता है, इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन निम्न में से किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों से उत्पादित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैवाल। पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का लगभग 90% भाग जलीय पौधे एवं शैवालों द्वारा होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो इसमें से टर्शियरी धारवाड़ समूह धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारवाड़ समूह। भारत की सभी प्रमुख खनिज धातुएं जैसे सोना, लोहा, टंगस्टन, क्रोमियम इसी क्रम की चट्टानों से पाई जाती है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ घास का मैदान है और दूसरी तरफ उससे संबंधित देश है। तो पंपाज घास का मैदान यह अर्जेंटीना में पाया जाता है।
पुस्ताज घास का मैदान यह हंगरी में पाया जाता है। वेल्ड घास का मैदान यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। और डाउन्स घास का मैदान यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम है। तो जापान के 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम यह हो जाएगा होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और इसी होन्शु द्वीप पर टोक्यो है जो जापान की राजधानी है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और यह चारों द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्य प्रदेश का मलांज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है। तो मध्य प्रदेश का मलान खंड यह तांबा उत्पादन में देश में अग्रणी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और मध्य प्रदेश का ही नेपा नगर है जो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र में न होकर दोनों के लगभग मध्य में स्थित है। तो इसमें से जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र में न होकर दोनों के मध्य में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति झरिया से और लौह अयस्क की प्राप्ति मयूरभंज से लौह अयस्क की प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर 17.64% है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 17.64%। वहीं 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। तो पृथ्वी की सतह से प्रति 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान बढ़ता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 32 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा प्राचीनतम पर्वत है। तो भारत का अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वतों में गिना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरावली पर्वत। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। और इस चोटी यानी कि गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है। तो पाक्योंग विमानपत्तन यह सिक्किम में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम के गंगटोक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है। तो इसमें से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा। वहीं 8 डिग्री अक्षांश रेखा यह मालदीव और मिनी क्वाय को अलग करता है। और 9 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा यह लक्षद्वीप और मिनी क्वाय को अलग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चितपावन निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है। तो चितपावन यह महाराष्ट्र की प्रमुख जनजाति है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर कोलकाता उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न है, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 233 के तहत की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 233। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में संविधान में प्रविष्ट किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संसदीय शासन व्यवस्था के कथन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए और असत्य की पहचान कीजिए।
तो इसमें कथन फर्स्ट है, इस व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, यह कथन सही है। कथन बी है, प्रधानमंत्री विधायिका में बहुमत दल का नेता होता है, यह भी कथन सही है। कथन सी है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यह भी कथन सत्य है। कथन डी है, संसदीय शासन व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया गया है, यह कथन गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बात करें संसदीय शासन व्यवस्था को, तो इसे ब्रिटेन की संविधान से लिया गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फर्स्ट है संघ संविधान समिति, तो इनके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यह सही सुमेलित है। बी है मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, तो इनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो यह सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं से सी है प्रांतीय संविधान समिति, तो इनके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और डी है प्रारूप समिति, तो इनके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा लिया गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकार किया? तो इसमें से पहली बार अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया था, इसमें भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो भारत के संविधान के निर्माताओं का मत उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्देशिका। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसमें से समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये सभी मौलिक अधिकार है। नागरिकता का अधिकार यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें नागरिकता का, तो इसका वर्णन संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसमें परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमादेश। और परमादेश तब जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीव्रतम समावेशी विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो तीव्रतम समावेशी विकास 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11वीं पंचवर्षीय योजना। और इसका काल 2007 से 2012 तक था। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्व शिक्षा अभियान योजना के वित्तीय व्यवस्था हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार का योगदान किस अनुपात में होता है? तो सर्व शिक्षा अभियान योजना के वित्तीय व्यवस्था हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार का योगदान 50-50% होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 50% और 50%। और सर्व शिक्षा अभियान योजना की शुरुआत 2001 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम कौन थे? तो भारत में नई आर्थिक नीति के प्रमुख 3 आयाम निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। और भारत में नई आर्थिक नीति 1991 ईस्वी में वीपी नरसिम्हा राव के शासनकाल में आई थी, इसे ध्यान में रखिएगा। और 1991 ईस्वी में ही सोवियत संघ का विघटन भी हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में कब की गई थी? तो मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में
1 अप्रैल 1957 ईस्वी को की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 अप्रैल 1957। नेक्स्ट प्रश्न है रंग राजन समिति का संबंध किससे है? तो रंग राजन समिति का संबंध भुगतान संतुलन से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भुगतान संतुलन। और रंग राजन ये आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो जीवमंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र या आनुवांशिक विभिन्नता के लिए है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरवन उपयुक्त में से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है? तो इसमें से भीतरकनिका बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित नहीं है, बाकी बांदीपुर, मानस और सुंदरवन ये तीनों बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं बात करें भीतरकनिका की तो यह उड़ीसा राज्य में अवस्थित है और यह बड़े मुंह वाले मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। यह उड़ीसा में है और मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का प्रथम एयरपोर्ट कौन है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है? तो 2015 में केरल का कोची हवाई अड्डा दुनिया का पहला सौर ऊर्जा द्वारा संचालित हवाई अड्डा बना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोची हवाई अड्डा जो केरल में है। नेक्स्ट प्रश्न है इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो तो इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेनेवा। और इस संगठन का स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह परास्त किया था? तो वांडेवास के युद्ध में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने बुरी तरह से हराया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वांडेवास का युद्ध। और यह युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी? तो ब्लैक होल की घटना यह 20 जून 1756 ईस्वी को कोलकाता में घटित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता। और यह ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के समय में हुआ था, जिसमें से 146 लोगों में से मात्र 23 लोग ही बचे थे, बाकी लोग मर गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्येंद्रनाथ टैगोर। और सत्येंद्रनाथ टैगोर ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है? तो शीत युद्ध या पूर्व एवं पश्चिम के बीच का तनाव था, पूंजीवादी तथा साम्यवादी देशों के बीच वैचारिक दुश्मनी थी, महाशक्तियों के मध्य तनाव था, यह सभी का अभिप्राय यही है शीत युद्ध का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और शीत युद्ध का शुरुआत 1947 ईस्वी में शुरू हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 ईस्वी में यह समाप्त हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था? तो ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 में अपनाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1905। और यह 7 अगस्त 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, उसी में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में निम्न में से कौन नेता उपस्थित नहीं था? तो अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में महात्मा गांधी उपस्थित नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी बंगाल के नोआखली में होने वाले सांप्रदायिक दंगों को शांत करा रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 22 जनवरी 1947। और इसे 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कांग्रेस का गठन कब हुआ था?
तो ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कांग्रेस का गठन 1927 ईस्वी में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1927। नेक्स्ट प्रश्न है, किस स्थान से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दमदमा। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो कपास की खेती की शुरुआत सर्वप्रथम भारत में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। नेक्स्ट प्रश्न है, उस जनजाति का नाम बताएं जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित जनजाति यह कीकट नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कीकट। पंचजन से संबंधित ऋग्वैदिक जनजाति यह है यदु, पुरु, तुवर्स और इसके अलावा है अनु और दुहड़ियु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत में निम्न में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने चलाए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण वंश। और भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने शुरू किया था, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर 1/6 थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/6। नेक्स्ट प्रश्न है, आज़ादी, फ्रीडम, फैसिज्म, फिक्शन पुस्तक के लेखक कौन बने हैं? तो आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन पुस्तक के लेखिका अरुंधति रॉय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुंधति रॉय। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 48वां था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 48। वहीं 2021 में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान 46 था और वर्तमान में यानी 2022 में भारत का स्थान इसमें 40वां है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस प्रति वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 जून। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मोरक्को की राजधानी है? तो इसमें से मोरक्को की राजधानी यह रबात है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रबात। और मोरक्को एक अफ्रीकी देश है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो पहले फायर पार्क का उद्घाटन उड़ीसा में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। वहीं पश्चिम बंगाल में पहले टायर पार्क का उद्घाटन किया गया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू को राज्य आपदा घोषित किया है? तो बर्ड फ्लू को 2020 में राज्य आपदा घोषित करने वाला राज्य केरल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। और बर्ड फ्लू या H5N1 फ्लू वायरस होता है, इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी वेब पोर्टल शुरू किया है? तो धरनी वेब पोर्टल शुरू करने वाला राज्य यह तेलंगाना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है, गोवा की पूर्व राज्यपाल का नाम बताएं जिनका निधन नवंबर 2020 में हुआ और उनका संबंध बिहार से था। तो गोवा के पूर्व राज्यपाल मृदुला सिन्हा थे, जिनका निधन नवंबर 2020 में हुआ और इनका संबंध बिहार से था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के ग्रीन एवं व्हाइट टी को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो ग्रीन एवं व्हाइट टी को जीआई टैग प्राप्त करने वाला राज्य यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को ग्रीन एवं व्हाइट टी का जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू किया गया है? तो देश का पहला अपशिष्ट पोर्टल शुरू करने वाला राज्य यह बन गया है तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च किया है? तो साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च करने वाला राज्य यह बन गया है महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय हस्ती को IAAF को वेटर पिन सम्मान से सम्मानित किया गया है?
तो पूर्व भारतीय महिला धाविका पीटी उषा को अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के वेटर पिन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीटी उषा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा उच्च न्यायालय। और यह प्रतिबंध संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लगाया है, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया? तो नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन या भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है और यह मणिपुर का पुलिस स्टेशन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पूर्वोत्तर भारत में पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन असम में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की? तो पानी और मिट्टी की टेस्टिंग करने के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा की गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, जनवरी 2021 में मनीष चौहान को किस देश का राजदूत नियुक्त किया गया? तो जनवरी 2021 में मनीष चौहान को पुर्तगाल का राजदूत नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगाल। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ल्ड सिटीज सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड सिटीज 2020 सम्मेलन का आयोजन सिंगापुर में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो द्वारा भारत में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसरो द्वारा भारत में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र, इसका स्थापना कर्नाटक में किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, VGA से तात्पर्य है? तो VGA से तात्पर्य है वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीडियो ग्राफिक्स एरे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? पुराना किला या आगरा में सही सुमेलित नहीं है। पुराना किला दिल्ली में है और इसका निर्माण शेरशाह द्वारा किया गया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में यह सही सुमेलित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वहीं मीनाक्षी मंदिर यह तिरुवनंतपुरम में नहीं है, यह तमिलनाडु में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात में खोला जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुजरात। और यह गुजरात के लोथल में खोला जाएगा और इसमें पुर्तगाल सरकार का सहयोग लिया जाएगा, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय वियना में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वियना। और इसका स्थापना 1966 ईस्वी में हुआ था, इसे भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6। और यह अंग इस प्रकार है, ध्यान से सुन लीजिएगा। फर्स्ट है महासभा, सेकेंड है सुरक्षा परिषद, थर्ड है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फोर्थ है प्रन्यास परिषद, फिफ्थ है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सिक्स्थ है सचिवालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वहीं बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को किया गया था। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सेशन को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।